बना के एक बड़ी मात्रा में, सरल मात्रा में, सबसे बड़ा बात है सबसे बड़ी बात है कि सरलता के साथ समझाने में हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट करती है। भैया 1173 पेजों में कोई भी विद्या नहीं लिखी जा सकती पूर्ण रूप से। पंडित जी ने इशारे दिए हैं, उन इशारों पे काम करना है, अनुभव में लेना है, प्रैक्टिकल करना है, तब गहराई। और फिर दूसरी बात वही आती है कि किसी भी विद्या को गहराई से, मतलब हकीकत में, सच्चाई में गहराई से जानने के लिए समझना जरूरी होता है, याद रखना जरूरी नहीं है। समझो सूत्रों को, और समझने के लिए दिमाग खुला रखना जरूरी है। लाल किताब विषय से संबंधित जो भी सामग्री है उस सब पे विचार, उस पे प्रयोग, तभी विद्या सरल होगी। जब आप विचार करेंगे, जब आप प्रयोग पे प्रयोग करेंगे, यानी एक्सपेरिमेंट, ये करते करते किताब आपके लिए एक प्रकार से आपकी मांस मज्जा हड्डी, आपकी खाल बन जाएगी। भैया सबसे पहले अध्ययन पे, रीडिंग पे जोर दीजिए। अब जब पढ़ाई की बात आती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं भैया पढ़ाई कैसे करें। ये सूत्र भी मैं थोड़ा सा लाल किताब के साथ साथ और अन्य चीजों पे भी, कि आप लोगों को थोड़ा रोचक बना रहे, समझाने की कोशिश करता हूं। आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह सबसे अच्छा है, सबसे नेक है, सबसे साफ सुथरा बैठा है, उस ग्रह से संबंधित स्थान को चुनिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूरज अच्छे स्थान पे बैठा है, नेक होकर बैठा है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ाई करिए। अब ये तो पढ़ाई से संबंधित मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप दूसरे अन्य काम करते हैं, जो दूसरे डिसीजन लेते हैं, वो भी वहां बैठ के करिए। आपके डिसीजन सब अच्छे होंगे। आज तो मैं कह रहा हूँ कि आप लाल किताब ऐसे पढ़िए, इसलिए भी बता रहा हूँ। लेकिन लाल किताब पढ़ने के अलावा अगर आप कोई ना कोई रोजगार कारोबार भी करते हैं, वो भी वहां बैठ के, अगर कोई काम सोचने समझने का है तो उस स्थान पे बैठ के समझिए। जैसे सूरज के लिए मैंने ड्राइंग रूम बोला, और अगर वही ड्राइंग रूम पूरब की दिशा में हो, अगर वही ड्राइंग रूम पूरब की दिशा में, तो और अच्छे हालात हो जाएंगे। किसी का शुक्र बहुत अच्छा है, ऊंच का है, अच्छे घर का है, नेक फल दे रहा है, आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के डिसीजन लीजिए। अगर आपको किताब पढ़नी है, किताब ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़िए, माफ करना, अपने बेडरूम में बैठ के पढ़िए। आप अच्छे ग्रह के स्थान पर जब भी कोई कार्य करेंगे, अब जैसे मैंने बोला सूरज के लिए ड्राइंग रूम अगर वो पूरब का हो, बहुत अच्छा। शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो बेडरूम है आपके घर में, और वो बेडरूम अगर साउथ वेस्ट में हो तो भी बढ़िया, या साउथ ईस्ट में हो तो भी बढ़िया, क्योंकि शुक्र साथ में घर का खुद का मालिक है, बाहर में घर में ऊंच का होता है। तो बेडरूम में सूरज अच्छा हो तो ड्राइंग रूम में। मंगल अच्छा हो, अब मंगल के लिए कोई किचन में तो कोई डिसीजन नहीं लिए जाएंगे, ना किचन में कोई किताब पढ़ी जाएगी। अपने भाई के कमरे में, अपने भाई के कमरे का इस्तेमाल करिए डिसीजन लेने के लिए। और कारोबार से संबंधित है तो भाई से चर्चा भी वहीं पे कर लीजिए। और किताब पढ़नी है तो भाई जैसे इधर उधर होता है, भाई के कमरे में जाके पढ़िए। और अगर वो भाई का कमरा मंगल ऊंच के स्थान यानी कि पश्चिम की तरफ है, तो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे देगा, क्योंकि मंगल के लिए पश्चिम दिशा अच्छी मानी गई है। खाना नंबर 10 में मंगल अच्छा होता है, नेक होता है, ऊंच का होता है। इस प्रकार से हमें डिसीजन लेने हैं अच्छी तरक्की पाने के लिए। चाहे वो लाल किताब है, चाहे आप कोई दूसरा भी कार्य व्यवसाय करते हैं, वहां भी ये सिद्धांत काम करेगा। और फिर नीच के, कोई ग्रह नीच का है, मंदा है, उसके स्थान पर अगर आप कोई काम कर लें तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। मान लीजिए आपके घर में कुत्ता है, आपने पाला हुआ है, और कुत्ता आपके साउथ में ज्यादा बैठता हो, या आपने बांध ही दिया। बहुत से घरों में तो कुत्ते बंधे ही रहते हैं घंटों घंटों, पूरे पूरे दिन।
या आपने उसे नॉर्थ में ही उसके खाने पीने का इंतजाम कर दिया उत्तर में। अब ये लाल किताब से संबंधित है, ये बात को समझिए। मैं लाल किताब की दिशाओं से संबंधित बात कर रहा हूँ, इसको वास्तु वगैरह से मत जोड़िए। मैं लाल किताब के सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। लाल किताब में भी पूरा अपना एक वास्तु है अलग से। इस बात को समझ। आपके घर में कुत्ता है, आपने कुत्ते को उत्तर में, उत्तर यानी कि खाना नंबर 6 लाल किताब के अनुसार। आपके घर में कुत्ता है, आपने दक्षिण, खाना नंबर 3 और खाना नंबर 8 दोनों दक्षिण से संबंधित है। एक दक्षिण की दीवार है, दूसरा दक्षिण है। कुत्ता वहां बांध दिया या कुत्ता वहीं बैठता है, तो ये केतु, कुत्ता क्या है, केतु का रूप। अब छोड़िए कुत्ते को भी, आपका बेटा है, आपने अपने बेटे का रूम साउथ में या उत्तर में ही घर में बना दिया, या वहां का पहले से कमरा बेटे को अलॉट कर दिया कि भाई तू इस कमरे में सोया कर, तो भी मंदा असर मिल जाएगा। अब इस सूत्र को दूसरे तरीके से समझिएगा। मान लीजिए, मैं अपने ऊपर उदाहरण दे देता हूं। मेरी जन्म कुंडली में केतु 12वें घर का है। 12वें घर का केतु अच्छा, नेक, उम्दा, ऊंच का माना जाता है। केतु के लिए खाना नंबर 12 जन्म कुंडली का लाल किताब के अनुसार, और खाना नंबर 9 दोनों अच्छे घर माने गए हैं। खाना नंबर 9 और खाना नंबर 12 दोनों में केतु ऊंच फल का हो जाता है। इस बात को समझिए। अब अगर मेरा केतु खाना नंबर 12 में अच्छा, नेक, उम्दा और मुझे मेरी नर औलाद के सुख भी दे रहा है, लेकिन मेरे ही घर में मेरा ही बेटा जो कि मेरा केतु है, वो उत्तर की तरफ के कमरे में सोने लगे, या उत्तर की तरफ ही वो अपने दिन का ज्यादातर समय गुजारे, तो मेरी जन्म कुंडली का केतु खाना नंबर 12 का कुछ समय में ही उत्तर यानी कि छठे घर का बोलने लगेगा। छठे घर में केतु नीच का होता है, मंदा। अब मैं तो देखूंगा जन्म कुंडली में, भाई मेरा केतु बहुत अच्छा है, 12वें घर में है, फिर मैं कहूंगा मेरे बेटे की तरक्की क्यों नहीं हो रही, मेरा बेटा तरक्की क्यों नहीं कर रहा, मेरे बेटे की पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं अच्छी हो रही है। इसी प्रकार से अगर मेरे घर में कुत्ता है और वो वहां रहेगा, तो 12वें घर का मंदा असर दे जाएगा। डॉक्टर साहब देखिए जरा, ये म्यूट करिए, कौन है। इसलिए अब ये केतु से संबंधित बात हुई, बेटे को जोड़ा, इसको, अब उसको भी छोड़िए। आपके घर में कुर्सी टेबल है, ये भी केतु से संबंधित है। ये चीजें भी केतु से संबंधित मंदी दिशा में मत रखिए। जो ग्रह जहां मंदा बोलता है वहां पे मत रखिए। अब एक और सूत्र, हमारी जन्म कुंडली मैक्सिमम 40-45% बोलती है। जन्म कुंडली से ज्यादा हमारा मकान बोलता है। उसका कारण समझिए। पूरा सौर मंडल जिसमें सभी ग्रह तारे सितारे हैं, ये हमेशा चलायमान, ये हमेशा गोचर अवस्था में है। लाल किताब में भी जन्म कुंडली के बाद वर्ष फल के अनुसार, महीना के अनुसार, फिर दिन के अनुसार, रात के अनुसार, हफ्ते के अनुसार ग्रह घूमते हैं। इस कारण से कोई भी ग्रह फिक्स कहीं बैठा है वो वहीं रहेगा, जन्म कुंडली का असर वहीं का देगा, जरूरी नहीं है। हर ग्रह से संबंधित वस्तु हैं जिन्हें लाल किताब में आसिया कहा गया है, वो आसिया गलत जगह स्थापित हो गई, उस ग्रह से संबंधित ऊंच का बैठा हुआ ग्रह भी नीच का असर दे जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट फिक्स एक जगह स्थापित हो जाता है। ये दिक्कत परेशानी किसी की जन्म कुंडली में शुक्र बेशक अच्छे घर का बैठा है, 12वें घर का बैठा हुआ है। जन्म कुंडली में 12वां घर साउथ ईस्ट है लाल किताब सूत्र।
लेकिन वो व्यक्ति साउथ की दीवार पर जाके सोने लगे, आठवां घर, बात को समझने की कोशिश करें, या फिर उत्तर यानी कि छठा घर। तो शुक्र 12वें घर का जो बैठा हुआ है वो दिखावटी रह जाएगा कि 12वें घर में शुक्र है। उस जातक के जीवन में शुक्र से संबंधित यानी कि गृहस्थी, पत्नी सुख या पति सुख से संबंधित जो मिकदार है, जो एवरेज है, वो कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इसलिए लाल किताब में जो मकान कुंडली कॉन्सेप्ट है उस पर भी गौर कर लेना चाहिए, दिशाओं से संबंधित है कि कौन सी वस्तु कहाँ रख जाए। किसी व्यक्ति ने गाय पाली हुई है, वो उत्तर में गाय बांध दे क्योंकि छठा घर है उत्तर, नुकसान हो गया। अब इसको भी छोड़िए, किसी का शुक्र छठे घर में है, मंदा है, नीच का है, और वो व्यक्ति साउथ ईस्ट में बेडरूम बना के अपनी पत्नी के साथ सोए, तो शुक्र छठे घर का होते हुए भी 12वें घर का असर दे देगा। बस थोड़ा समय लगता है अच्छे ग्रह को बुरा होने में और बुरा ग्रह को अच्छा होने में, बस ये ध्यान रखना। और सारे ग्रह किसी ना किसी हमारे जीवित रिश्तेदार से संबंधित हैं, इसलिए जन्म कुंडली देखते समय जातक के मकान के हालात को भी देखिए। जन्म कुंडली से ज्यादा उस व्यक्ति का मकान बोलता है। मकान देखे बना डिसीजन मत लीजिए कि इसका ये ग्रह खराब ही है। वो आपको खराब दिखेगा लेकिन अच्छा हो रहा होगा, और अच्छा दिखेगा तो खराब हो रहा होगा। सब कुछ उलट पुलट जाएगा, सब कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाएगा और हम सही जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये है समस्या। हमारे माता पिता का कमरा, आप ध्यान करिए, मेरे माता पिता दोनों जीवित हैं, लगभग लगभग 80 साल की उम्र है। मैं अगर अपने माता पिता का कमरा पश्चिम दिशा में बनवा दूं तो बृहस्पति चंद्र दोनों खाना नंबर 10 का असर दे जाएगा। और बेशक वो बृहस्पति चंद्र मेरी जन्म कुंडली में चौथे घर में यानी कि अच्छे घर में, जहां चंद्रमा का अपना घर और बृहस्पति का उच्च स्थान है, वहां बैठे थे, लेकिन वो मंदा असर दे जाएगा। तो जन्म कुंडली देखते समय किसी भी व्यक्ति की मकान कुंडली भी जरूर देख लीजिए, और ये सभी ग्रहों पे लागू होगा। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो इनसे या इन चीजों से बचा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिए। सबसे जरूरी सूत्र, हमारे भाई का कमरा मंगल से संबंधित है भाई, हमारी बहन बेटी बुआ का कमरा बुध से संबंधित है। कहाँ रहते हैं वो? क्योंकि जन्म कुंडली के ग्रह जन्म कुंडली से ज्यादा मकान के माध्यम से बोलते हैं और मकान के माध्यम से स्थापित हो जाते हैं। कोई भी ग्रह की वस्तु बुरी दिशा में स्थापित कर देना बड़ी बुराई पैदा कर देगा। एक और सूत्र समझाता हूं, इससे और ज्यादा क्लियर होगा। जन्म कुंडली में सूरज खाना नंबर 7 में नीच का है, मंदा है। खाना नंबर 7 में काल पुरुष कुंडली के अनुसार तुला राशि आती है, बात को समझ। और वो व्यक्ति के घर में मान लीजिए साउथ की या मतलब दक्षिण या पश्चिम की एंट्री होगी, तो क्योंकि जिधर एंट्री होगी उधर ही व्यक्ति का ड्राइंग रूम बनता है। ड्राइंग रूम तो फ्रंट की तरफ ही बनता है, अंदर तो बनता है। और उन्होंने साउथ वेस्ट में ड्राइंग रूम बना लिया, तो सूरज 7वें घर के लाख उपाय कर लीजिए, ड्राइंग रूम वहां पे स्थापित है। वो सूरज की वस्तु है ड्राइंग रूम, जहां पे बैठक खाना, जहां पर हम लोगों से मुलाकात करते हैं, बाहर के लोग आते हैं हमारे से मिलने के लिए, वो ड्राइंग रूम, वो बैठक, पुराने समय में बैठक कहते थे। और जन्म कुंडली में सूरज भी 7वें घर का है। अब पंडित जी या लाल किताब ज्योतिषी बेचारा बार बार कह रहा है भैया सूरज के उपाय करिए, सूरज के उपाय करिए, लेकिन सूरज का उपाय कामयाब होगा कैसे? क्योंकि साउथ वेस्ट में अगर
ड्राइंग रूम बना है, संभव ही नहीं। इस सिद्धांत को समझिए। इसके अलावा मान लीजिए किसी जातक का सूरज खाना नंबर 1 में ऊंच का बैठा है, अच्छा बैठा है, सब कुछ ओके है, कोई बड़ी बुराई नहीं है, और उसका भी ड्राइंग रूम साउथ वेस्ट में बैठ गया, तो अब सूरज खाना नंबर 1 से सड़क के खाना नंबर 7 में स्थापित हो गया है। साउथ वेस्ट खाना नंबर 7। हमारे लाल किताब सूत्रों में काल पुरुष कुंडली के अनुसार 7वां घर दिशाओं में साउथ वेस्ट है, और सूरज 1 में बैठा है, 1 के सामने बिल्कुल 7वां घर है। लाल किताब की दृष्टि भी ऐसे ही काम करती है। इसी प्रकार से अच्छा ग्रह मंदी दिशा में बहुत आसानी से पहुंच जाता है। अब सूरज दिखावटी तो जन्म कुंडली में खाना नंबर 1 का होगा, लेकिन उस व्यक्ति को सूरज नीच का असर मिल रहा होगा, ऐसे समझ लीजिए। सब गड़बड़ घोटाला। ग्रह के असर के लिए ग्रह के उपाय के अलावा वो मकान में जीवित लोगों के द्वारा या किसी भी निर्जीव वस्तु के द्वारा या फिर निर्माण के द्वारा, जैसे टॉयलेट कहाँ है, किचन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, किसी भी निर्माण के द्वारा किस दिशा में है, उनका महत्व जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों से ज्यादा होगा। इस प्रकार से समझ लीजिए। और ये सब काम हम जाने में तो क्या करेंगे, अनजाने में कर जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने अपने लिए कितनी बड़े खड्डे खोद लिए हैं, कितनी बड़ी कबर खोद लिए, हमें पता भी नहीं होता। और एक और बात समझने की कोशिश करिएगा, इन सभी बातों, हजारों हजार उपाय, नियम, कानून, सावधानियां और हिदायतों के बाद भी लाल किताब क्या कहती है, इतनी इतनी नीचे गहराई में समुद्र में जाके मोती उठाने की क्षमता रखने वाला नियम सिद्धांत यानी कि लाल किताब, ये सब बोलने के बाद भी, ये सारे सिद्धांतों को समझाने के बाद भी मालूम है क्या कहता है, इस बात को समझिएगा। किस्मत इंसान के बस में नहीं, बीमारी का इलाज है, मौत का कोई उपाय नहीं, सांसारिक हिसाब किताब है, दावा एक खुदाई नहीं। इसलिए घमंड नहीं करना, परमात्मा की शरण में रहना, सामाजिक दायित्व है, अपने जितने भी जीवित रिश्तेदार या जीव जंतु सभी के प्रति वफादार और ईमानदार रहना, सबके हक देना और अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना, सात्विकता रखना खान पान में, सभी अच्छे गुण अपनाना। लाल किताब ने तब भी क्या कहा कि आपको इतनी गहरी गहरी बातें पता चल जाएंगी, किसी व्यक्ति की अंत समय कब आया है, किसी औरत के गर्भ में क्या है, कभी भी मत बताना मत, व्यक्ति परेशान हो जाएगा। किसी की गर्भ में बच्ची है, कोई गर्भ ना खराब करवा दे, मत बताना भाई। और इतनी गहराई में जाने के भी लाल किताब कहती है कि सांसारिक हिसाब किताब है, दावा एक खुदाई नहीं, बीमारी का इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं। मतलब कि सिर्फ अहंकार मत करना, साधारण जीवन जीना। अब थोड़े से और लाल किताब के सूत्र खोल देता हूं। नीच के ग्रह का सीधा उपाय करना, ये चीजें अभी आगे खुलेंगी, अगली क्लास से शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे थोड़ी सी बातें लाल किताब से संबंधित कह रहा हूँ, और अब लाल किताब के ही पॉइंट शुरू करूंगा थोड़ी देर, और फिर हर क्लास में लाल किताब के ही पॉइंट शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे लाल किताब की वो जानकारियां जो मुझे अपने अनुभव से, अपने गुरुजनों से मिली हैं, वो मैंने आप सबको दी हैं। इन नियमों को समझिए, और लाल किताब पढ़ेंगे तो आपको भी ये सब मिलेगा। लाल किताब के नियमों को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज कि नीच के ग्रह के उपाय सीधे जल्दी नहीं करने चाहिए, कभी कभी ये चोट मार देते हैं। जिस व्यक्ति ने किए उसको, और जिस व्यक्ति ने करवाए, यानी कि लाल